रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नंद नंदना करो तेरी वंदना जय। नंद नंदना करो तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करो तेरी वंदना। वंदना करो तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित महानुभावों, माताओं, भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा आप बहुत ही दुर्लभ भगवत कथामृत का पान कर रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये तो महासमुद्र है। इस महासमुद्र को कोई थोड़े से समय में कैसे ग्रहण कर सकता है? बड़ा कठिन है। परंतु यदि थोड़ा मन लगा करके इसको सुने तो इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है संसार सागर से तरने का। थोड़े से बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है, जन्म बदल जाता है। जो गंदा आदमी है, नाना प्रकार के कुकर्मों में लिप्त है, और निश्चित है कि उसकी दुर्गति ही होनी है, क्योंकि बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। तो ऐसी दुर्गति में पड़े हुए जीव भी यदि कदाचित श्रीमद् भागवत की शरण में चले जाएं और श्रीमद् भागवत की कुछ चर्चा सुन लें तो उनका बड़ा भारी कल्याण हो जाता है। कुछ भी ग्रहण करने लायक ग्रहण कर लिया जाए तो वो मनुष्य के लिए बहुत बड़ा बहुमूल्य रत्नों का खजाना बन जाता है। अभी तो श्रीमद् भागवत की आप अनेक बहुमूल्य
कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। ये संसार कैसे बना, कैसे हुआ, कहाँ से आया? मने संसार हमें सामने दिखता है। ये सब नदियां, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, जलवायु, ये नाना प्रकार के वृक्ष, लता, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब सामने दिखते हैं। प्रश्न आता है कि ये कहाँ से पैदा हुए, कौन बनाया इनको? तो इसका प्रश्न जल्दी समझ में नहीं आता, बड़े बड़े विद्वान भूल जाते हैं, कई नाना प्रकार के तर्क वितर्क करने लगते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में सीधी सी बात कही है कि ये है भगवान नारायण की कृपा से ही संसार उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण की कृपा से संसार उत्पन्न हुआ, लेकिन नाना प्रकार से इसके नाना प्रकार के परिणाम कैसे हो गए? भगवान ने जब सृष्टि रचना का संकल्प किया, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है? कहा कि तुम सृष्टि रचना करो, संसार बनाओ। कहा महाराज ये काम हमारे बस का नहीं है, बहुत कठिन है, मैं कैसे बनाऊंगा? कहा तुम कोई एक मंत्र बता देता हूं। कहा क्या? कहा तुम अपने आप कुछ करता मत मानना, तुम नाम मेरा लेते रहना, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कहा ये नारायण मंत्र बता देता हूँ, इसी के बल से तुम सृष्टि रचना करने में समर्थ हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा यथा गया। खूब प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करने लगे और कहा भगवान की आज्ञा है सृष्टि रचना करने की, तो कोई बालक उत्पन्न हो जाए। तो उनके उस संकल्प के अनुसार उस समय 4 बालक उत्पन्न हो गए। सनकादिक, सनक, सनत कुमार, सनातन, ये सब 4 बालक उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करो। तो ये पिताजी को नमस्कार किए और कहा महाराज ये काम जो है हमारे बस का नहीं है, हम तो आप नारायण नारायण कहते थे वही मंत्र जपेंगे। तो ये चारों जो है भगवान के नाम जपने में लग गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करें। अब इनको थोड़ा क्रोध भी आने लगा। कहा है बच्चों को कहते हैं कि हमारा कहना नहीं, भगवान के नाम जपने में लग जाते हैं, इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, भगवान के नाम में लगे हुए हैं। पर क्रोध इतना भयानक हुआ कि उनके मस्तक से एक कृष्ण वर्ण का व्यक्ति उत्पन्न हो गया, वही भगवान रुद्र, शंकर जी का रूप। तो वो उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से कहले महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? कहा तो तुम सृष्टि रचना करो। कहा ठीक है महाराज। तो उन्होंने सृष्टि रचना तो प्रारंभ की, लेकिन जो है को मुखहीन विपुल मुख काहू, विनुपद सिर को बहुपद बाहु, नाना प्रकार की ऐसी सृष्टि रचना की जो संसार के ज्यादा उपयोगी नहीं। भूत प्रेत बेताल प्रसाद वगैरह सब उत्पन्न हो गए। कोई तो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा ये अच्छे लड़के पैदा हुए भाई, हमारा ही विनाश करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जो है इनके मन में फिर संकल्प आया। उसके बाद जो है उनके मन में सात्विक भाव उत्पन्न हुआ और उसके बाद ऋषियों की उत्पत्ति हुई। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ,
वगैरह सब उत्पन्न हुए, 10 पुत्र। उसके बाद ये सारी सृष्टि चली। ध्यान देने लायक बात यह है कि ये संसार उत्पन्न कैसे होता है, संसार कौन करता है? भगवान की दया से संसार चलता है, लेकिन इसमें माता पिता एक निमित्त बन जाते हैं। माता पिता का जैसा मन होगा, जैसा संकल्प होगा, वैसी ही सृष्टि भी हो जाती है, वैसे उसके संतान भी उत्पन्न हो जाते। बच्चे तो भगवान की दया से आते हैं जाते हैं, लेकिन माँ बाप उसमें प्रधान कारण होते हैं। माँ बाप अगर अच्छे आचरण करें, सात्विकता से रहें और उनका मन भगवान में लगा रहे, तो बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। हम आपको एक उदाहरण मात्र सुना देते हैं, समय तो हो गया है, केवल एक उदाहरण सुना। वो हमारे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ विषय है। हम यात्रा करते करते चले गए थे बोकारो स्टील सिटी है ना, धनबाद जिले में। तो वहाँ यात्रा करते हुए गए थे, ज्योति हमारे साथ में थी, 10-15 महात्मा साथ में थे। तो लोगों को कथा सुनने में बड़ा प्रेम आया, सुनने आने लगे। एक दिन जो है एक लड़का मेरे सामने आया, उसके साथ छोटा बच्चा था, 4 साल का, 5 साल का। वो बच्चा साथ में लेकर के आया, कहने लगा महाराज मैं आपका दर्शन करने आया हूं और आपको एक अद्भुत वस्तु दिखाने आया हूं। मैंने कहा भाई मुझे क्या अद्भुत वस्तु दिखाओगे? कहा ये बच्चा जो है, ये महाराज, इसको आप श्रीमद् भागवत के बड़े भारी विद्वान हैं, तो भागवत के किसी श्लोक के विषय में इससे पूछिए। जय जय सीताराम। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को भी इसका था पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा पंडित जी इस छोटे बच्चे से भागवत क्या पूछे, ये तो बेचारा अभी आई जानता होगा, कुछ भी नहीं मालूम होगा इसको, और आप कहते हैं इससे भागवत पूछिए, ये कैसे सुनाएगा? कहा सरकार जरा पूछिए तो सही कोई न कोई बात, इससे कोई बात। तो मैंने लड़के को बड़े प्यार से बुलाया और कुछ प्रसाद दिया। मैंने कहा बेटा तुम जो ये कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी, तुम भागवत जानते हो? कहने लगा हाँ, जय जय सीताराम। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बच्चा कैसे जानता है भाई। तो मैंने कहा अच्छा जो तुम जानते हो सुनाओ। तो महाराज वो बच्चा जो है अपनी तोतली वाणी में सुनाने लगा। जन्माद्य से अतोन्वयाचार्थेषु विद्या सुराट सुनाने लगा। बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं आती चीज वो उसको सुनाने लगा। और हमें आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई ये तो सचमुच जो है अद्भुत बालक है, इससे और कुछ पूछना चाहिए। तो हमने और आगे के कुछ प्रकरणों को पूछा, गोपियों का प्रकरण पूछा, भगवान श्री कृष्ण की मुरली की बात सुनी। वो जैसे जैसे हम पूछते गए थे वैसे वैसे बताता गया। हमें बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, भाई ये 4-5 वर्ष का बालक इतना अद्भुत विद्वान कैसे हो गए। वो जो बालक उसको साथ में लाया था वो तो कोट पैंट पहने हुआ ठाठ-बाट का आदमी था। तो मैंने कहा भाई तुम तो पंडित नहीं मालूम पड़ते हो, तुम तो बाबू आदमी हो, ये कैसे हो गया? कहा महाराज यद्यपि ये कोट पैंट मैंने पहन रखा है, लेकिन मैं घर में बिल्कुल सात्विक रूप में रहता हूँ और पूर्ण रूप से ब्राह्मणोचित कर्मों के अनुसार कर्म करता हूँ। ये बालक महाराज पैदा हुआ है
ये अपने आप नहीं आया, मैंने भगवान से मांगा है। कहा कैसे? कहा एक बार मैं कथा सुनने गया था, तो कथा सुनने बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन पंडित जी ने वहां पर अभिमन्यु जी का प्रकरण सुनाया कि अर्जुन के घर अभिमन्यु उत्पन्न हुआ था। जब अभिमन्यु माता के पेट में था, तभी अर्जुन ने उसको चक्रव्यूह तोड़ने का उपदेश दिया था, और अभिमन्यु ने उसे सुना गर्भ में, और उसके अनुसार जब गर्भ में निकलने के बाद उसको सचमुच में वो चक्रव्यूह तोड़ने का काम करना पड़ा, तो वो बात उसको ध्यान में थी, उसके अनुसार उसने चक्रव्यूह को तोड़ डाला। तो मेरे ध्यान में आया, क्या ये बात सच्ची हो सकती है क्या, कि कोई बच्चा माँ के पेट में हो और तभी उसको पढ़ाया जाए तो वो पढ़ लेगा? मैंने सोचा इसको परखना चाहिए। तो परखने के लिए क्या किया? कहा कुछ समय तो हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे हम बीए किए, बीए बाद संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान हो गया, और उसके बाद जो है हमारी सर्विस भी लग गई और विवाह हो गया। तो विवाह जब हुआ तो पत्नी आई, हमने पत्नी से पहले ही दिन कह दिया, देवी हम जो है संसार के कुत्ता बिल्ली की तरह संसार में जीवन नहीं बिताना चाहते। हमने सुनी है कथा अभिमन्यु की, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर भी अभिमन्यु जैसा कोई बालक उत्पन्न हो। हम जो है श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं रोजाना, और तुमको सुनाते रहेंगे, और तुम भी संयम पूर्वक रहना, किसी प्रकार का संयम मत तोड़ना, साल भर तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, कथा सुनते रहना। पत्नी ने कहा जैसे आप किया गया, और वो साल भर तक पत्नी को नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने लगे। साल भर बाद तब फिर जो है पत्नी समागम हुआ, और उनको लगा कि गर्भ में बालक आ गया है। तब भी उसको कहा कि इस बच्चे को लेकर के इसे तुम इस गर्भवती अवस्था में भी पाठ सुनती रहो। तो सुनती रही। बालक जब उत्पन्न हुआ तो बच्चा ही था, लेकिन धीरे 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 तब भी उसको दूध में लेकर के वो सुनाते रहे, और जब उसकी जबान खुली तो वो धीरे धीरे भागवत के श्लोकों को पढ़ने लगा, भागवत के श्लोकों को पढ़ने लगा। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे राम राम, सचमुच जो है ये बड़ा भारी आश्चर्य हो गया, कैसे ये संतान उत्पन्न हो गई। परंतु ये जो प्रकरण आप सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान का भजन करते करते जो संतान उत्पन्न की, वो भगवान के भजन में ही लग गई, सनंदनादि भगवान के भजन में ही लग गए। और जब क्रोध की अवस्था में पैदा हुए, वो भूत प्रेत आदि उत्पन्न हो गए शंकर जी के द्वारा, और सात्विक अवस्था में जो उत्पन्न हुए वही ऋषि महात्मा। तो इस प्रकार से ये संसार जो है बहुत कुछ आदमी के बनाने से बनता है, आदमी के बनाने से बिगड़ जाता है। हम अपने आप ही अपने भाग्य के बनाने वाले हैं, अपने आप ही अपने भाग्य को बिगाड़ने वाले भी हैं। हमारे हाथ में एक ऐसी तलवार है कि जिससे हम चाहे तो शत्रुओं का विनाश करें, और नहीं तो चाहे तो अपने ही हाथ पैर काटते रहें और अपना ही विनाश कर बैलें। तो इस प्रकार से जो है ये भगवत कथा का एक ऐसा अस्त्र है कि जिसके द्वारा आप लोक परलोक सब सुधार सकते। आगे चल करके भी इसी प्रकरण का आपने अजामिल वगैरह के प्रश्न में सुना कि अजामिल के घर भी जो है पुत्र उत्पन्न हो गया, नारायण।
क्योंकि अजामिल अंतिम समय में सुधर गया था, उसने तब से नारायण नाम स्मरण करने लगा और पुत्र नारायण पैदा हो गया, और जिसके कारण से उसका भी उद्धार हुआ और इतिहास में वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा। अजामिल जो इतने बड़े कुपथ पर चल दिया था वो भी लौट आया और सन्मार्ग में लग गया। तो इस प्रकार से सारे प्रकरण आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। ध्रुव, प्रहलाद, ध्रुव की कथा कितनी विलक्षण है। ध्रुव की दो माताएं हैं, एक सुरुचि और सुनीति। आदमी सुरुचि को अपनाता है संसार में, खाना पीना, उठना पहनना, ठाठ बाट, ये सुरुचि की बात। और सुनीति में जो होना चाहिए, उचित बात है, उसमें थोड़ा सा विचार पूर्वक कार्य करने की जरूरत होती है। सुनीति के पुत्र भी हुआ ध्रुव, और वो जरासय पिता के कहने पर वन में जाकर के भगवान का भजन किया। केवल 6 ही महीने में उसे भगवान का दर्शन हो गया। 6 ही महीने में उसने भगवान को वश में कर लिया। तो ये एक दृढ़ संकल्प की बात है। वही आदमी अच्छा भी हो सकता है, वही आदमी बिगड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है। ये कथा का जो एक महान पुण्य प्रसाद है, ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है, मनुष्य को भगवान के पास ले जाने का साधन है, नरक से बचा देने का साधन है। और जैसे आपके बहुत मैले कपड़े हैं, उनको धो डालें तो वो स्वच्छ हो सकते हैं, वैसे ही हमारा जीवन यदि बहुत कुछ रास्ते से भटक भी गया हो तो भी आप उसको साफ सुथरा करके भगवान की सेवा में लगा दें तो जीवन का महान कल्याण संभव है। यही कथा का मूल उद्देश्य है। यही प्रसंग आगे आपको सुनने को मिलेंगे। आगे तो कल तो भगवान का अवतार ही हो रहा है। अवतार माने जन्म। तो जन्म तो माँ बाप के सामने होता है। कल आप भगवान के माता पिता बन जाएंगे। जय जय सीताराम। भगवान को पैदा करने वाले। कथा के माध्यम से भगवान के अवतार का प्रसंग सुनेंगे तो आपको भी हृदय में इसी प्रकार का उल्लास होना चाहिए कि हमारे भी मन में भगवान का अवतार हो गया। वसुदेव और देवकी के हृदय में जैसे भगवान आए थे और फिर बाद में दर्शन भी दे दिया उनको बालक रूप में, उसी प्रकार से प्रत्येक श्रोता के हृदय में जब भगवान अवतार ले लें, भगवान मन में आकर के मुरली बजाने लगे तो समझना चाहिए हमारा कथा सुनना सार्थक हो गया। इस प्रकार से जो है अपने जीवन को धन्य बनाने का बड़ा सुंदर साधन है भगवान की कथा का ये आनंद लेना। और कल इसका सुंदर अवसर भी आ गया है। और उसके बाद जो है क्रमशः कल तो एकादशी तिथि भी है और बड़ी पवित्रता से रहना है। आगे चल के हमारे गुरुदेव जी का पूर्ण वो उत्सव भी मनाया जाएगा, गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव। तो इस प्रकार से ये सारे उत्सव परंपरा यहाँ चल रही है। पवित्र जगह में जाओगे तो पवित्र ही काम होंगे। यहाँ पर अयोध्या में इस पवित्र धाम में बैठ करके आप जो है इस प्रकार की पवित्र परंपरा का पालन करेंगे तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा धन कमा लेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।
और रामचंद्र भगवान की जय। अब